हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि 1950 के टाइम में जो स्टेट्स था उनका स्टेटस कैसे था, कैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में स्टेट्स को जो है ऑर्गेनाइज करके रखा गया था। लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी होने लगा, काफ़ी डिमांड होने लगा कि नहीं, हमें जो है वो ऑर्गेनाइज़ करिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। आज धार कमीशन, जेवीपी कमेटी और फजल अली कमीशन जो है उन तीनों को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे धार कमीशन से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे धार कमीशन के बारे में हम देखेंगे कि द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विथ द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्योरली एन एड होक अरेंजमेंट। सो देयर हैज़ बीन अ डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया से डिमांड होने लगी कि भाई स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करिए ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। सो अकॉर्डिंगली जून 1948 में इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के धार टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस। तो जून 1948 में जो है वो धार कमीशन का गठन होता है और इस रिपोर्ट को यहाँ पे सबमिट किया जाता है दिसंबर 1948 में। तो स्टार्ट हुआ था जून 1948 में, सबमिट किया गया दिसंबर 1948 में। एंड रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रैदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो जो डिमांड उठ रहा था साउथ के स्टेट में कि भाई इसको लिंग्विस्टिक स्टेट्स को लिंग्विस्टिक फैक्टर, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप जो है वो ऑर्गेनाइज करिए, तो इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया आधार कमीशन की तरफ से। और बोला गया कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से हम जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड दिस क्रिएटेड मच रिजेंटमेंट, बहुत ज़्यादा शोर हुआ, बहुत ज़्यादा नाराज़गी प्रकट की गई फ्रॉम द सदर्न कंट्री, सदर्न स्टेट्स, साउथ के जो स्टेट्स थे। एंड इट लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी बाय द कांग्रेस इन दिसंबर 1948 इटसेल्फ। ठीक है, तो फिर 1948 दिसंबर में यहाँ पे जेवीपी कमेटी जिसको हम बोलते हैं, सो दिसंबर 1948 में जो कमेटी आई वो थी जेवीपी, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पताभी सीतारमैया। इसीलिए इसको बोला जाता है जेवीपी कमेटी। तो इन्होंने यहाँ पे सबमिट किया अप्रैल 1949 में, और इसने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। पहले एस.के. धार कमीशन, उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के हिसाब से हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया लिंग्विस्टिक बेसिस को। फिर जेवीपी कमेटी जो कि 1948 दिसंबर में यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया और जिसने सबमिट किया रिपोर्ट 1949 अप्रैल में, उन्होंने भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया कि भाई लैंग्वेज जो है वो कोई बेसिस नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद, however, in October 1953, the government of India was forced to create the first linguistic state known as Andhra state by separating the Telugu speaking areas from the Madras state. ठीक है, लेकिन 1953 में जो है बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड हो रहा था, और ख़ासकर जो पॉटी सिरमलू एक कांग्रेस पर्सन थे, साउथ के थे, वो 56 डे तक हंगर स्ट्राइक करें और उनकी डेथ हो गई। और बिकॉज ऑफ दिस डेथ 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से बाधित हो गई थी, फोर्स्ड हो गया था बाय द पीपल कि भाई आपको तो बनाना ही पड़ेगा। और पहला जो लिंग्विस्टिक स्टेट है वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के रूप में देखा गया। और इसमें क्या था कि वो जो डिमांड था कि भाई मद्रास मतलब तमिलनाडु, जो आज का तमिलनाडु है, उससे सेपरेट करके हमें एक आंध्र प्रदेश बनाइए जो कि बेसिकली तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ के रूप में जाना लगा, और यहाँ पे लोग जो है वो तमिल बोलते थे। सो आंध्र प्रदेश वॉज बेसिकली द फर्स्ट स्टेट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे, हम फजल अली कमीशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश तो 1953 में बन गया। सो द क्रिएशन ऑफ आंध्र स्टेट इंटेंसीफाइड द डिमांड फ्रॉम अनदर रीजन, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पे डिमांड होने लगा कि हमें भी जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जाए। एंड दिस फोर्स्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट
इन दिसंबर 1953, ठीक है, दिसंबर 1953 में इसका यहाँ पे गठन हुआ गया। और यहाँ पे 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली टू री एग्जामिन द होल क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 मेंबर कमेटी जो है वो यहाँ पे बना, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे यहाँ पे फजल अली। और इनको यहाँ पे डिटरमाइन करना था, री एग्जामाइन करना था कि भाई जो क्वेश्चन है ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट, ये क्या वाजिब है, लेजिटिमेट है या नहीं। ठीक है, इसके 2 अदर मेंबर्स भी हम देख सकते हैं, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। ठीक है, तो एक तो फजल अली कमीशन में फजल अली हो गए हैं जो कि यहाँ पे चेयरमैन, फिर के.एम. पनिकर और तीसरे मेंबर थे एच.एन. कुंजरू। इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट किया सितंबर 1955 में। 1953 दिसंबर में ये सेटअप हुआ था, गठित हुई थी फजल अली कमीशन, और 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज को एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था धार कमीशन, जेबीबी कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था, आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये कोई बेस नहीं हो सकता, लैंग्वेज कैन नॉट बी ए बेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया फजल अली कमीशन ने। लेकिन इन्होंने रिजेक्ट किया कि द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई हर लैंग्वेज के लिए हर एक स्टेट बन जाए। ठीक है, सो इट्स व्यू वाज दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन इन एनी रीड्रॉइंग ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट। क्योंकि अगर सारी जगहों से डिमांड उठने लग जाए कि हमें जो है हमारे लैंग्वेज के हिसाब से एक एक स्टेट मिले, तो एक तरह से ये जो इंडिया का जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उस पर चोट होगी। सो इन्होंने आइडेंटिफाई किया 4 मेजर फैक्टर दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी स्कीम ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो 4 फैक्टर्स क्या होगा, तो सबसे पहले तो प्रिजर्वेशन और एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये होना चाहिए। दूसरा कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, ठीक है, ये एक फैक्टर होना चाहिए फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तीसरा फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन और कन्वीनियंस बोल सकते हैं। और चौथा प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज ए होल। तो ये 4 चीज़ को रख के अगर हम कंसिडर करें 4 चीज़ और रीऑर्गेनाइज करें स्टेट को, देन यहाँ पे स्टेट बन सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फिर जो है 1956 में जो टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया था वो कैसा था। हमने देखा था 1950 में 4 पार्ट में जो है वो इंडिया डिवाइडेड थी, लेकिन यहाँ पे 1956 का सिनेरियो बदल चुका था। स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे टोटल 14 + 6 मतलब 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़ उस समय जो है वो 1956 में सिनेरियो था। आगे बढ़ते हैं, तो कमीशन ने सजेस्ट किया कि एबोलिशन ऑफ द 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरीज अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी। ठीक है, तो हमने उस समय देखा था कि टोटल 29 स्टेट्स थे ऐसे, और वो भी यहाँ पे पार्ट ए, बी, सी, डी में बटे हुए थे। तो इसको एबोलिश कर दिया गया, मतलब इसको भंग कर दिया गया इस कमीशन के द्वारा। इन्होंने ही किया था, फजल अली कमीशन ने एबोलिश कर दिया था 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1950, जो कि उस समय 29 स्टेट था। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशन विथ सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशन by the State Reorganization Act 1956 and the 7th Constitutional Amendment Act 1956. The distinction between Part A, B states was done away with the Part C state were abolished. तो इस तरह से जो है 7th Amendment Act जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें बोला गया कि जो भी डिस्टिंक्शन था पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट को, उसको यहाँ पे ख़त्म किया गया, जो भी भेदभाव था। और पार्ट सी वाले स्टेट्स को बिल्कुल एबोलिश कर दिया गया, जो कि कमिश्नर जो है वो यहाँ पे रूल करते थे, उस हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। सो सम वेयर मर्ज्ड विथ एडजेसेंट स्टेट एंड सम अदर वेयर डिजाइग्नेटेड एज यूनियन टेरिटरी। तो उसी के साथ जो है 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़ का कंसेप्ट जो है वो 1 नवंबर 1956 को यहाँ पे आया था। ठीक है, तो
इसी को हम बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो इसने इस्टेब्लिश किया न्यू स्टेट ऑफ केरला बाय मर्जिंग द त्रावणकोर कोचीन स्टेट विथ द मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मद्रास स्टेट एंड कसारगोड ऑफ साउथ कैनरा। तो ये सब जो सी मतलब ये जो त्रावणकोर और ये सब जो आते थे स्टेट, ये पार्ट सी में आते थे, इन सबको मर्ज करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया। एंड इसने मर्ज किया तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद स्टेट विद द आंध्र स्टेट टू क्रिएट द आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर इसने मर्ज किया मध्य भारत स्टेट, विंध्या प्रदेश स्टेट एंड भोपाल स्टेट इनटू द मध्य प्रदेश स्टेट। फिर इसने सौराष्ट्र को कच्छ और सौराष्ट्र और कच्छ को जो है वो बम्बे से मर्ज किया, और कूर्ग स्टेट इनटू दैट ऑफ मैसूरू स्टेट, कूर्ग को मैसूर में मर्ज किया गया। द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू जिसको हम बोलते हैं, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसको हम पंजाब में मर्ज कर दिए गए, ठीक है, पेप्सू स्टेट्स को। फिर अजमेर स्टेट को यहाँ पे राजस्थान में मर्ज कर दिया गया। सो मोर ओवर इट क्रिएटेड अ न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लकाड्यू, मिनिकॉय एंड एमिनीड्यू आइलैंड फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच्ड फ्रॉम द मद्रास स्टेट। तो मद्रास का ये सब पार्ट था, लकाड्यू, मिनिकॉय, अमिनीड्यू, तो इन सब को जो है निकाल के जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया इन तीनों को। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे कैसे धार कमीशन, जेवीपी कमीशन और फिर फजल अली कमीशन ऑर्गेनाइज्ड हुई, और फिर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ, जिसमें नया कंसेप्ट जो है वो स्टेट को दिया गया, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जिसमें टोटल 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी आया, ठीक है। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कैसे फिर जो नए नए स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो 1956 के बाद भी क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। तो ये हम नए वीडियो में देख लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए इसको शॉर्ट ही रखते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, गोवा और भी बहुत सारे स्टेट्स, उनके फॉर्मेशन और कैसे वो एक दूसरे से अलग हुए हैं या फिर कैसे एक अपना खुद का अस्तित्व लेके आए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ यू।